बोलो संत शिरोमणि आचार्य युवा 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधार सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम यहाँ पर जिन धर्म प्रवेशिका का स्वाध्याय कर रहे हैं, आज हम पाठ 10 पाप के बारे में आज यहाँ पर समझेंगे कि पाप किसे कहते हैं, इसका क्या फल होता है और किस किस प्रकार से पापों में प्रवृत्ति होती है, उस इन सब के विषय के बारे में हम जानेंगे। पाप किसे कहते हैं एवं कितने होते हैं, जिस कार्य के करने से इस लोक में और परलोक में, मतलब इस लोक में भी और जहाँ हम मरने के बाद जाएंगे वहाँ परलोक में अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है, उसे पाप कहते हैं। या दूसरा, जो आत्मा को पवित्र करे या आत्मा का जो आत्मा को अपवित्र करे या आत्मा का पतन करे, उसे पाप कहते हैं। और भी कई परिभाषा यहाँ बन जाती हैं। निंदा और अपयश को देने वाला जो होता है, या निंदा और अपयश सहन करनी जहाँ पड़ती है, वो पाप कहलाता है। पाप का शाब्दिक अगर हम लेते हैं तो क्या अर्थ निकलता है? आचार्य लिखते हैं, पाति रक्षति आत्मनम शुभादिति पापम तत्सद्विद्यादि। मतलब जो हमें आत्मा को शुभ से बचाता है और उसे हम पाप कहते हैं, जैसे कि असाता वेदनी। ये सब पाप के अंतर्गत आते हैं। हमें शुभ कार्यों में नहीं लगने देता, अशुभ अशुभ में ही प्रवृत्ति कर देता है, हमें पवित्र नहीं बने हमें अपवित्र कर देता है, वो पाप होता है। ये 5 होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इस प्रकार से 5 पाप हैं। सबसे पहला है हिंसा। मन वचन काय से किसी प्राणी का घात करना, मारना, दुख देना, ये हिंसा कहलाती है। हिंसा घात में स्वयं को भी घात करना। हिंसा में यह आ गया, कोई आत्महत्या कर ले और बोले हम दूसरे को मारना हिंसा है, हमें अपने आप को नहीं, अपने आप को भी मान लेना हिंसा के अंतर्गत आता है। अर्थात अपने आप के भी प्राणों का घात करना हिंसा में ही आएगी। हिंसा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? मूल रूप से हिंसा 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। कसाय के बस होकर किसी जीव के प्राणों का घात कर देना, पीड़ा पहुंचाना, वो तो द्रव्य हिंसा है। और दूसरी होती भाव हिंसा, आत्मा में राग देश की उत्पत्ति होना, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका ऐसा कर दूँ, उसका वैसा, केवल भावों से कर कुछ नहीं रहे, तो वो क्या कहलाएगा? भाव। जैसे तंदुल मत्स्य था, कान में बैठा रहता था और सोचता रहता था छोटा सा, लेकिन क्या बोलते हैं, सोचता रहता था कि मैं पूरे जीवों को खा जाऊँ, खाता किसी को नहीं था, लेकिन उस भावों के कारण वो साथ में नरक का बंद कर लेता है। इसलिए हमें भाव हिंसा से भी बचना चाहिए। और द्रव्य हिंसा आदि कितने प्रकार की होती है? तो द्रव्य हिंसा आदि 4 प्रकार की होती है, आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी। ऐसी 4 प्रकार की हिंसा होती है। इसे हम क्रम से समझते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं सबसे पहले संकल्पी हिंसा। आपको बता दें कि जो गृहस्थ होता है वो 3 प्रकार की हिंसा से युक्त होता है, उनको होना ही पड़ता है। अगर वो 3 प्रकार की हिंसा ना करे तो फिर उसका जीवन नहीं चल सकता। लेकिन एक प्रकार की हिंसा से वो बच सकता है, और वो ही संकल्प हिंसा। हम पहले समझते हैं संकल्प हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को मारने का भाव करना, यह संकल्प हिंसा। हम कसम खा के, वादा करके हम किसी जीव को मारने का भाव अगर कर ले कि हमें ऐसा करना है, तो वो क्या कहलाएगी? संकल्पी हिंसा। संकल्प हिंसा करने के बाद जीव मरे या ना मरे, हमें तो पाप का बंध हो ही जाता है। जैसे किसी जीव को बलि चढ़ाना, पुतला दहन करना, काष्ठ आदि से बने चित्रों को मारना, चिड़िया आदि आकार के गोली बिस्कुट खाना, बूचड़ खाने की हिंसा, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, वीडियो गेम में वो चिड़ी मारता है, एक दूसरे को बंदूक मारते हैं वीडियो गेम में, या दूसरे हिंसक प्राणी को अपन जो मारते हैं, लक्ष्मण रेखा जो चींटी आदि का, मच्छर मारने का बल्ला आदि प्रयोग करना, ये सभी काय के अंतर्गत आते हैं? संकल्पी हिंसा के अंतर्गत। गृहस्थ इसका त्यागी रह सकता है, 3 प्रकार की हिंसा से वो बच नहीं सकता। दूसरी आरंभी हिंसा।
आरंभ का अर्थ होता है गृहस्थ के भोजन बनाने में, मतलब जीवन यापन करने के लिए जो अनिवार्य है, ऐसे भोजन बनाना, नहाना, झाड़ू लगाना, हवा करना, सब्जी छीलना, घर की सफाई करना, शरीर की सफाई करना, वस्त्र की सफाई आदि में सटकाए जीवों की जो विराधना होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है। मतलब अनिवार्य चीज़ों को करने के लिए जो हिंसा होती है वो क्या है? उद्योगी हिंसा। तीसरी है विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा शब्द से ही स्पष्ट है। विरोधी हिंसा मतलब स्वयं की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, धर्म आयतनों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी से युद्ध करना पड़ता है और युद्ध में कोई जीव मर जाता है तो वो विरोधी हिंसा में आता है। लक्ष्मण ने रावण को मारा, श्रावक का मात संकल्प हिंसा का त्याग रहता है, बाकी अन्य हिंसा को वो बच नहीं सकता। इस प्रकार से वो संकल्प हिंसा यहाँ पर अपन ने जाना। अब अगला है उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा कहलाती है धन उपार्जन करने के लिए। शावक का जीवन धन के बिना नहीं चल सकता है। धन की प्राप्ति के लिए खेती, व्यापार, सरकारी सेवा आदि सेवा करता है, कार्य करता है, तो उसमें जो हिंसा होती है वो कहलाती है उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा एवं हिंसा के उद्योग में स्वर्ग नरक का अंतर है। उद्योगी हिंसा और उद्योग माने व्यापार, व्यापार की जो हिंसा है और वो उद्योगी हिंसा और उद्योग हिंसा का उद्योग, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे बूचड़ खाने खोलना, मछली पालन, मुर्गी पालन आदि ये महापाप हैं। ये सब संकल्प हिंसा में आएंगे। इसको उद्योग में नहीं लेना, शराब के ठेके चला रहे हैं नहीं, ये उद्योग हिंसा में संकल्प, जिनमें महान जीवों कीटनाशक दवाइयाँ बेच रहे हैं, ये सब संकल्प हिंसा में आएंगे। उद्योग तो वो कहलाता है जिसमें हिंसा का साधन कम हो, ऐसे सिंपल व्यापार करना, बस जैसे कि वस्त्र आदि का, जैसे कि स्वर्ण चांदी आदि का आदि, ऐसे समझ लेना। इस प्रकार से आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी 4 प्रकार की हिंसा को हमने जाना। और हिंसा के कितने रूप हो सकते हैं? लोग कहते हैं अगर हम ऐसा करते तो हिंसा होती, ऐसा करते तो हिंसा होती, तो उसके कितने रूप हो सकते हैं? इसके समीकरण क्या है? कई बार हम कार्य करते हैं लेकिन उसका हमें फल नहीं मिलता, कई बार नहीं करते उसका हमें फल मिलता, तो वो समझते हैं अपन। सबसे पहले हिंसा ना करते हुए भी हिंसक, जैसे कोई मछली पकड़ने वाला धीवर मछली पकड़ने के लिए गया और उसको मछली नहीं मिली पकड़ने के लिए, तो उसने जो संकल्प किया था, मन में जो सोचा था, इसलिए उसको हिंसा लगे ही लगी, चाहे उसके जाल में कोई आए या ना आए, उसकी मछली उसके जाल में फंसे या ना फंसे, उसने उद्देश्य तो बनाया था पकड़ने, इसलिए हिंसा ना करते हुए भी हिंसा हो जाने पर भी हिंसक नहीं। डॉक्टर जो होता है वो रोगी का उपचार कर रहा, ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन अगर ऑपरेशन करते करते पेशेंट मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वो मरने के बाद भी डॉक्टर को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसके बचाने का भाव था। इस प्रकार ये हिंसा हो जाने में, जैसे ईर्ष्या समिति से साधु चलता है तो उसके बाद भी अगर कोई जीव मर जाए तो वो हिंसा हो जाने में, फायर ब्रिगेड वगैरह इनका काम बचाने का रहता है। इस प्रकार हिंसा एक करे फल अनेक भोगते हैं। जैसे एक व्यक्ति बलि चढ़ा रहा है लेकिन अनुमोदना बहुत सारे कर रहे हैं, तो बलि एक चढ़ा रहा है, काम एक कर रहा है, लेकिन इसका सभी को क्या बोलते हैं, पाप लगेगा, क्योंकि अनुमोदना सब कर रहे हैं, सबको पाप लगे। सैनिक केवल एक है अजीब। इस प्रकार से बहुत से हिंसा करें किंतु फल एक को, बहुत लोग हिंसा कर रहे हैं लेकिन फल एक को। उदाहरण के तौर पर एक राज्य का स्वामी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर रहा है, अब सैनिक एक दूसरे को मार रहा है, हजारों सैनिक एक दूसरे को मार रहा है, तो उसका पूरा हिंसा का फल राजा को लगेगा। शादी होती है तो कितना आराम सारम, कितने बराती आते, कितने घराती सब आते, उन सब का आराम सारम का पूरा दोष दूल्हा दुल्हन को लगता है। इस प्रकार ये हिंसा के उपकरण अपन ने जाने। वही कार वही परिणामों में अंतर। देखो हिंसा के आपके साथ कार वही है, पहले आलू प्याज खाते थे, बड़े चाव से बनाते थे क्योंकि मुझे भी खाना है। अब उस महिला ने वो आलू का त्याग कर दिया, अब उसको बनाना तो पड़ रहा है परिवार के लिए, लेकिन क्या बोलते हैं वो, अब उसका ये भाव नहीं रहा
तो अब उसमें राग परिणामों की अधिकता ना होने से कम हो गई, तो उसको फिर वो दोष नहीं लगता परिणामों में अंतर आ जाने से। अब प्रश्न उठता है, हिंसा किन किन कारणों से होती है? तो हिंसा के मुख्य कारण है क्रोध के कारण, मान के कारण, माया के कारण और लोभ के कारण। दीपान मुनि ने क्रोध के कारण पूरी द्वारका नगरी को भस्म कर दिया। मान के कारण भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली पर चक्र चला दिया, क्रोध कर दिया। मायाचारी, कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो धन के कारण बालक का अपहरण कर लिया, लेकिन मेरा भेद ना खुल जाए इसलिए उस बालक को ही मार दिया। स्त्री दुराचारिणी थी और उसका आचरण अच्छा नहीं था, सील उसका सुरक्षित नहीं था। अब पति ने बैराग लेने की ठानी तो पता चल गई कि पति को तो मेरा भेद पता चल गया है, ये कहीं बता देगा, तो उन्होंने क्या किया, भोजन में जहर मिलाकर पति को ही मार डाला। मायाचारी के कारण क्रोध, क्रोध के कारण मायाचारी, और लोभ के कारण पांडवों को लाक्षागृह में बंद कर दिया और आग लगा दी। भले वो बच के निकल गए सुरंग से, लेकिन क्या बोलते हैं, हिंसा क्रोध मान माया लोभ कारण भी होती, इससे बचना चाहिए। हिंसा त्याग का फल क्या होता है अगर हम हिंसा त्याग दें? खादीसार भील ने मात्र एक दिन कौए के मांस का त्याग किया, जिसके कारण अगले भाव में तीर्थंकर पद, राजा शरणिक का जीव, तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करने वाला कौए के मांस के से इतना फल है। यमपाल चंडाल ने मात्र एक दिन चतुर्दशी के दिन फांसी न लगाने का नियम लिया था, इसलिए उसको स्वर्गदी संपदा प्राप्त हुई। हिंसा करने का फल क्या होता है? हिंसा का दुर्गति का द्वार है, पाप का समुद्र है। मांस भक्ति जीव नरकों में महान दुख भोगते हैं। जो लोग हिंसा करते हैं वो नरकों में जाते हैं, और वहाँ मान यहाँ पे भी जेल आदि की यातनाओं को उनको सहन करना पड़ता है, इसलिए हमें इस हिंसा का त्याग। अब दूसरा पाप है झूठ। आंखों में जैसा देखा हो, कानों से जैसा सुना हो वैसा नहीं कहना झूठ कहलाता है। जिसने किसी जीवन ही चला जाए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना, अंधे से अंधा, चोर से चोर नहीं बोलना, डाकू से डाकू नहीं बोलना, ये भी सत्य होते हुए भी असत्य में आता है। आचार्य भगवान कहते हैं, अंधे से अंधा कहो तुरत ही जे है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई है। अगर अंधे व्यक्ति से तुम अंधा कह दोगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा और वो आप पर तुरंत टूट जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कहो भैया तुम्हारी आँख कैसे फूट गई, तुम क्या कर रहे थे, गिल्ली डंडा खेल, तो सब रहस्य बता देगा। इसलिए ऐसा झूठ बोलने के क्या क्या कारण है? झूठ अज्ञान के कारण लोग बोलते हैं, पता नहीं होता। क्रोध मान माया भय लोभ, स्नेह से भी, किसी से स्नेह हो उसके कारण भी लोग झूठ बोल देते हैं। डर के कारण भी, मम्मी डांटेंगी पापा डांटेंगे, इसलिए वो बच्चा झूठ बोल देता है। ठीक इस प्रकार झूठ बोलने का फल क्या होता है? सत्यघोष ने झूठ बोला, अपमान को सहन किया और नरकों के दुख को भी। एक सत्यघोष थे जिन्होंने झूठ के कारण उनका सिंहासन धस गया, अपमान भी सहन करना और नरक आदि भी जाना पड़ा। अब है तीसरा पाप, चोरी पाप किसे कहते हैं? दूसरों की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई या नहीं दी हुई वस्तु ग्रहण कर लेना, ग्रहण करके किसी को दे देना, उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना, चोरी कहलाती है। 10 प्राण तो सभी जानते हैं, किंतु 11वां प्राण अन्न है। अन्न के बिना प्राण ठहरते नहीं हैं, अतः उसे भी प्राण कहा है। अन्न धन से प्राप्त होता है, अतः धन को भी 12वां प्राण कहा है। अतः किसी के धन को चोरी कर लेना अर्थात उसके प्राणों को हरण कर लेना होता है। अगर हम किसी के चोरी कर रहे हैं तो समझ लो उसके प्राणों का हम हरण कर रहे हैं। ठीक, चोरी करने के क्या कारण है? गरीबी के कारण लोग चोरी करते हैं। धनवान बनने, खूब ज़्यादा धनवान बन जाए इसलिए चोरी करते हैं। कोई धनवान ना रहे, गरीब हो जाए, इस जलन की भावना से भी चोरी करते हैं। और आतन मुख्य 4 कारणों से चोरी करते हैं। इन सब कारणों से चोरी होती है। आदत जो चौथी चीज़ है, आदत भी लोगों की बन जाती चोरी करने की, तो फिर वो चोरी करते रहते हैं। चोरी करने का क्या फल है? जब पकड़े जाते तो अनेक प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। कभी किसी को फांसी हो जाती है, कभी परलोक आदि नमन में दुख सहन करना पड़ता है, इसलिए चोरी से बचना चाहिए। चौथा है कुशील पाप, जिससे परस्पर में विवाह हुआ ऐसे स्त्री पुरुष एक दूसरे को छोड़कर अन्य स्त्री के साथ संबंध रखना कुशील कहलाता है। गालियाँ आनी देना ये सब कुशील के अंतर्गत आता। मर्यादा की बाहर के सभी कार्य कुशील पाप है। किसी पर पुरुष या पर स्त्री आदि के साथ राग भाव रखना, उनके साथ दुराचरण करना, ये सब कुशील है। कुशील पाप क्यों होता है? एक तो चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय हो, और दूसरी
इंद्रिय सुख मिले, इस कारण लोग कुशील पाप का सेवन करते हैं। कुशील पाप का फल क्या है? कुशील सेवन करने वाला नरकों में लोहे के गरम गरम पुतलियों से आलिंगन करवाया जाता है, इसे चिपकाया जाता है, एवं वहाँ एड्स जैसी अनेक बीमारी, और यहाँ पर भी अगर कुशील सेवन करता है कई कन्याओं से या पुरुषों से, तो उसे एड्स जैसी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। लास्ट है परिग्रह, 5वां नंबर का पाप। क्षेत्र, वस्तु, हरण, स्वर्ण, जमीन, मकान, दासी दास, कपड़े, बर्तन आदि इन पदार्थों से मूर्छा रखना, तीव्र लालसा रखना। जमीन मेरी है, मकान मेरी है, धान्य बहुत अधिक इच्छा रख रहे हैं, वो सब परिग्रह के अंतर्गत आता है। परिग्रह इकट्ठा क्यों करते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति मैं बनूं, इस भावना से लोग परिग्रह इकट्ठा, मैं अच्छा अमीर बन जाऊं, लोग मुझे जाने पहचाने, मेरा रुतबा हो, इसलिए लोग परिग्रह के बिना श्रावक का, आप कहते परिग्रह मत करो इकट्ठा, तो परिग्रह के बिना श्रावक का जीवन कैसे चलेगा? तो उसके लिए आचार्यों ने लिखा है, जितना आवश्यक है उतना तो रख लो, लेकिन आवश्यकता से अधिक ज़्यादा रख रहे हैं भैया, समय पर, राष्ट्र पर, धर्म पर, साधर्मी के लिए दान देना पड़े, इतना तो संचय ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक वस्तु को संग्रह करे जाए, जितना नहीं भी जरूरी वो भी सब चीज़ों का संग्रह करे जा रहे हैं, ऐसे जीव परिग्रहवान कहलाते हैं, उनकी अधोगति आदि होती है। परिग्रह पाप का फिर फल क्या रहेगा? अगर अपन ने बहुत परिग्रह बहुत कर लिया तो उसके साथ अपन क्या करेंगे? तो परिग्रह जब नष्ट होता है तो मानव आकुल व्याकुलित होता है। जब सरकार की ओर से छापे पड़ते हैं तो धन चला जाता, तो बड़ी बदनामी होती है। बहुत परिग्रह वाला नरक आयु का, वह परिग्रह तो बहुत आराम, बहुत परिग्रह के साथ अगर अपनी मृत्यु हो रही है तो अपन नरक आदि आयु का बंद कर लेते, नरक चले जाते। इसलिए तो अंत समय जब मरते हैं तो वस्त्रों का त्याग, चटाई पे लेटा दिया, क्या बोलते, और पूरे परिग्रह त्याग करवा दिया, सोना चांदी घर परिवार का सब क्यों त्याग कराया? इसलिए कि परिग्रह के साथ मरण होगा तो वो नरक आदि नीचे चले जाएगा, नरक आदि गतियों में, इसलिए नीचे ना जाए वो, क्या बोलते हैं, स्वर्ग आदि, इसलिए उसको परिग्रह का त्याग करा दिया जाता है। 5 पाप में प्रसिद्ध होने वाले के नाम, हिंसा पाप में धनश्री नाम की सेठानी, झूठ पाप में सत्यघोष नाम का पुरोहित, चोरी पाप में एक तापसी, कुशील पाप में एक यमदंड नाम का कोतवाल, और परिग्रह पाप में सोमसु नवनीत नामक ये 5 व्यक्ति 5 पाप में प्रसिद्ध हुए हैं। हमें भी दुर्गति का पात्र न बने, इसलिए हमें ये 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पापों का त्याग कर देना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।